हेलो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट किंगडम प्लांटी का नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा जो डिवीजन है इन द फॉर्म ऑफ यानी डिवीजन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है बेटा, इससे पहले हमने कौन सा वाला डिवीजन पढ़ा था? डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स हमने कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमें पढ़ना है डिवीजन एंजियोस्पर्म्स। कौन सा? याद रखना है, एंजियोस्पर्म्स। ये जो एंजियोस्पर्म्स टर्म जो है, ये एंजियोस्पर्म टर्म फिर से हमको याद रखना है, एक ग्रीक टर्म है, यानी दो ग्रीक वर्ड्स मिलाकर बनाया गया हुआ एक टर्म है। ये सबको दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है। और वो ग्रीक टर्म कौन कौन से हैं या ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं याद रखना है हम सबको। वो ग्रीक वर्ड हैं, वन इज योर एनजीओ, और ग्रीक में एनजीओ का मतलब होता है कवर्ड। क्या होता है? कवर्ड, ठीक है। एंड नंबर सेकंड इज योर, आपको पता है सबको, स्पर्मा। और ग्रीक में स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड। इसका मतलब इस डिवीजन के अंदर, डिवीजन एंजियोस्पर्म्स के अंदर, जो कि फेनेरोगैम्स में आते हैं, याद रखना, क्रिप्टोगैम्स में थैलो, ब्रायो एंड टेरिडोफाइटा, फेनेरोगैम्स में जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के अंदर वो सारे प्लांट्स आ जाएंगे जिनके अंदर सीड प्रेजेंट होगा, लेकिन उस सीड के बाहर से कोई कवरिंग होगा। ये दिमाग में बिठा के रखना है। सीड के बाहर से, सीड के बाहर से क्या होगा? कवरिंग होता है, ठीक है। और हम सबको पता है सीड के बाहर से कवरिंग क्या होता है। सीड सीड के बाहर से जो कवर होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। याद रखना है, क्या कहते हैं? फ्रूट। इसका मतलब अंदर से आपका ऐसे सीड होगा, अंदर से आपका क्या होगा? सीड होगा, और बाहर से आपका इस तरीके से कवर होगा। किसका? याद रखना है, फ्रूट का कवरिंग होगा। क्या होगा? फ्रूट का कवरिंग होगा, ठीक है। इसका मतलब दिस इज योर फ्रूट कवरिंग, फ्रूट कवरिंग, फ्रूट। और अंदर वाला जो पोर्शन है, दैट इज योर, दिस इज योर, क्या है आपका? ये सीड है। इसका मतलब सीड को बाहर से किसने कवर किया हुआ है? फ्रूट से। ये याद रखना। और याद रखना, अभी तक हमने किंगडम प्लांटी के अंदर जितने भी डिविजन्स पढ़े, उन सारे डिविजन्स में से याद रखना, याद रखना, इसको दिमाग में बिठा के रखना, उन सारे डिविजन्स में से एंजियोस्पर्म जो है वो हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप है प्लांट का। यानी ये सबसे एडवांस्ड, जिनके अंदर यानी जिनके अंदर सारे कैरेक्टर्स, सेलुलर कैरेक्टर, टिश्यू का कैरेक्टर, ऑर्गन्स, यानी सब कुछ कंप्लीटली इनके अंदर प्रेजेंट होगा। वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। दैट इज़ वाई हम कहते हैं हाईली इवॉल्व है। और इनके अंदर सीड्स जो है प्रोड्यूस होगा, जिसको बाहर से कवर किया होगा फ्रूट ने। किसने? फ्रूट ने, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ दिमाग में बिठा के रखना है, ये जो आपके पास डिविजन्स है, डिवीजन एंजियोस्पर्म, जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, इन प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फ्लावर्स जो है वो प्रेजेंट होगा। इनके अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट, फ्लावर्स आर प्रेजेंट। इनके अंदर फ्लावर्स क्या होंगे? मौजूद होंगे। दैट इज वाई फ्लावर्स इनके अंदर होने की वजह से इन इस ग्रुप को, या इस एंजियोस्पर्म्स के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं, उन सब को हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, ये याद रखना है। अब सबको पता है जब आप फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। मान लीजिए
ये मेरा एक फ्लावर है, मैं थोड़ा सा फ्लावर बनाने की कोशिश करूँगा। ये मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ मैं, इतना बड़ा होता नहीं है, बहुत छोटा होता है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, नीचे जो, सॉरी इससे मत बनाओ, नीचे जो हो ये ऐसा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसके ऊपर आपका ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद सबको पता है यहाँ पे कुछ इस तरीके का लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। फिर इसके बाद सबको पता है रंग बिरंगे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। फिर सबको पता है इसके अंदर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ठीक है। और ये भी सबको पता है इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर इस तरीके से एक और स्ट्रक्चर होता है, अंदर ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो याद रखना है सबको, ये दिमाग में बिठा कर रखना है। क्या, बाकी चीज़ों की हम बात नहीं करेंगे। इसको हम कहते हैं सेपल, ठीक है। इसको हम कहते हैं पेटल, जो रंग बिरंगी पत्तियां हैं। और इसको हम कहते हैं मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, एंड्रोशियम, ठीक है, या जिसे हम कहते हैं स्टेमन, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जो हमने यानी स्काई ब्लू में बनाया, इसको हम कहते हैं क्या, कार्पेल। क्या कहते हैं, कार्पेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इस कार्पेल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, देखो शाबाश, मैं आपको बता दूं कार्पेल के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट है। मैंने आपको कहा इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कहा ना। ओके, बाहर के इस कवरिंग को कहते हैं हम ओवेरी। क्या कहते हैं, ओवेरी। और अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो रेड में हमने बनाया, उसे हम कहते हैं ओव्यूल, OVULE, ओव्यूल। क्या कहते हैं, ओव्यूल। अब याद रखना है, सबको दिमाग में बिठा के रखना है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो फ्लावर का ओवेरी होता है, ये वाला, ये जो ओवेरी होता है, वो ओवेरी याद रखना है क्या बनाता है, ये ओवेरी आपका फ्रूट बनाता है। आप कह सकते हैं ये ओवेरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट चेंज होता है, और ओव्यूल जो होता है वो किस में चेंज होता है, सीड में। इसका मतलब बाहर, ओवेरी बाहर से कवर है ना ऐसे, और उसके अंदर से आपका ये ओव्यूल है। क्या है आपका, ओव्यूल। ओव्यूल से सीड बनता है, सीड अंदर है। और ओवेरी से आपका क्या बनता है, बाहर के ओवेरी से आपका फ्रूट बनता है, और फ्रूट बाहर है। इसीलिए हमने क्या कहा, एंजियोस्पर्म्स के अंदर अंदर से सीड होगा, बाहर से फ्रूट होगा। समझ में आया। और फ्रूट किस से बना है, आपके ओवेरी से। सीड किस से बना है, आपके ओव्यूल से। इसको आपको दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है। ओके, तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर जो ओवेरी होता है, उससे आपका फ्रूट बनेगा, वो आपका फ्रूट में चेंज हो जाएगा। ओव्यूल जो कि ओवेरी के अंदर प्रेजेंट है, वो किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका सीड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको दिमाग में बिठा के रखना है। नेक्स्ट, इसी सीड के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, माइन्यूट स्ट्रक्चर, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर जो कि हम लोगों को नजर आता नहीं है, लेकिन उस सीड के अंदर प्रेजेंट होता है। और उसी माइन्यूट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो। नया जो प्लांट, सीड के अंदर से नया जो प्लांट निकलता है या नया प्लांट जो बनता है, वो उसी एम्ब्रियो से ही बनता है, याद रखना, इनसाइड द लीव, यानी क्या कहते हैं, सीड। सीड के अंदर एक बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर या स्मॉल सेल आप कह सकते हैं, या स्मॉल टिश्यू आप कह सकते हैं, वो प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। इसी एम्ब्रियो से न्यू प्लांट बनता है, नया जो प्लांट, यानी आप सॉइल में सीड लगाते हो, सीड में से जो नया पौधा निकल के आता है, उस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, उस एम्ब्रियो से वो पौधा निकलता है, नया प्लांट निकलता है। ये दिमाग में बिठाना है, ठीक है। और सीड के अंदर जो है कॉटलीडेंस प्रेजेंट होता है, याद रखना।
सीड के अंदर क्या होता है? कॉटलीडेंस। क्या प्रेजेंट होता है? कॉटलीडेंस। इन कॉटलीडेंस को सीड लीव्स भी कहते हैं। सीड लीव्स। क्यों इसको सीड लीव्स कहते हैं या कॉटलीडन क्या होता है? देखो मैं आपको सिंपल बता दूं। आप लोगों को एक क्या लेना है? राजमा का एक सीड लेना है। मान लीजिए ये राजमा का सीड है। राजमा के सीड के बाहर का कवर आप क्या करोगे? उतारोगे या निकालोगे? ऐसे ही नहीं निकलेगा। थोड़ा सा ल्यूकवार्म यानी नीम गर्म में, मतलब मलमुले चुमिदर बता, ऐसे नीम गर्म पानी के अंदर आपको इसको डालना है, कुछ समय के लिए इसे छोड़ना है। और जब आप 5-10 मिनट के बाद जब आप इस सीट के बाहर के कवर को उतारने की कोशिश करोगे, इसके अंदर से आपको 2 इस तरीके के पार्ट्स निकल आएंगे। क्या आएंगे? 2 पार्ट्स निकल आएंगे। यही एक्चुअल में ये जो पार्ट्स हैं, दीज आर कॉटलीडेंस। इनको हम क्या कहते हैं? कॉटलीडेंस। याद रखना, क्या कहते हैं? कॉटलीडेंस। ठीक है। तो इनको सीड लीव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप सॉइल के अंदर सीड लगाते हैं, मान लीजिए आपने इस सीड को सॉइल के अंदर लगा दिया, और जब इस सीड से नया प्लांट बनना शुरू होता है तो सबसे पहले इसमें से क्या निकलता है? इसमें से इस तरीके से छोटे लीफ जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं। ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इस निकलने की वजह से इन कॉटलीडेंस को क्या कहते हैं? सीड लीव्स भी कहते हैं। ठीक है। अब दिमाग में बिठाना है सबको कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो प्लांट्स है, उन प्लांट्स के अंदर कॉटलीडेंस 1 है और 2 है। यानी सीड के अंदर कॉटलीडन 1 है या 2 है। उसके बेसिस पे एंजियोस्पर्म्स को हमने 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कितने ग्रुप्स के? 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं मोनोकॉटलीडेंस, या जिनको हम कहते हैं मोनोकॉट्स, और दूसरे को यानी दूसरे जो टाइप है या दूसरा जो ग्रुप है, उनको हम कहते हैं क्या? डाइकॉटलीडेंस और डाइकॉट्स। समझ में आ रहा है? एक को कहते हैं मोनोकॉटलीडन, दूसरे को कहते हैं डाइकॉटलीडन, या एक को कहते हैं मोनोकॉट्स, दूसरे को कहते हैं डाइकॉट्स। ठीक है। क्या होता है ये मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, ये हमें समझना पड़ेगा। तो देखो मोनोकॉटलीडेंस जो है वो क्या होता है? मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स के अंदर याद रखना कॉटलीडन कितना होगा? सीड के अंदर 1, एक ही कॉटलीडन होगा, ये याद रखना है। ठीक है। लीव्स के अंदर जब आप देखोगे, लीव्स के अंदर जब आप वीनेशन देखोगे, वो वीनेशन क्या होगा? लीव्स के अंदर पैरेलल वीनेशन होगा। पैरेलल वीनेशन का मतलब मैं आपको बता दूं। देखो आप मान लीजिए आप गेहूं, जौ, या जो आपके पास कॉर्न होता है, यानी जिसे हम मक्का कहते हैं, मक्का या मेज, ठीक है, उसके अंदर जब आप देखते हो उसका लीफ कुछ इस तरीके का होता है। कुछ इस तरीके का होता है लीफ। ठीक है। और इसके अंदर जब आप ये जो वेनलर्स देखोगे, ये ऐसे होता है, ऐसे अरेंज होता है, पैरेलल में ऐसे अरेंज होता है। समझ में आ रहा है? इसके अंदर जो लाइनिंग होता है वो ऐसे होता है। लीफ के अंदर जब आप देखोगे ऐसे ऐसे। इन सब को हम कहते हैं वीन्स। वीन्स एंड विनलेट्स आप कह सकते हैं। ठीक है। और अगर किसी लीफ के अंदर वीन्स इस तरीके से अरेंज होगा पैरेलल में, उस अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड विनलेट्स इन पैरेलल वे, उसको हम कहते हैं पैरेलल वीनेशन। और आप जितने भी मोनोकॉट्स देखेंगे उनके लीफ में वेनेशन आपको इस तरीके का दिख जाएगा। समझ में आ रहा है? वेनेशन आपको कैसा दिख जाएगा? पैरेलल दिख जाएगा। यानी ये वेन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता होगा, ये एक दूसरे के पैरेलल में रन करता होगा। ऐसे लीफ के अंदर आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसको हम कहते हैं पैरेलल वीनेशन। दूसरा, जितना भी
यानी क्या कहते हैं, मोनोकॉट्स प्रेजेंट होगा। उन मोनोकॉट्स के अंदर याद रखना जो रूट्स प्रेजेंट होंगे वो रूट्स होंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट, रूट क्या होंगे हर वक्त याद रखना है, फाइब्रस रूट होंगे। फाइब्रस रूट का मतलब, मान लीजिए मेरे पास एक प्लांट है, ऐसे एक प्लांट है, मोनोकॉट की बात कर रहे हैं। उनके अंदर जब आप रूट देखोगे, स्टेम के बेस से बहुत सारे थ्रेड लाइक ऐसे रूट बहुत सारे निकलते हुए आपको नज़र आएगा। जैसे कि आप जौ का या राइस का, ठीक है, चावल का या मक्के का, जब आप प्लांट निकालोगे तो आपको अंदर रूट इस तरीके का हेयर लाइक ऐसे आपको दिख जाएगा, बहुत सारे रूट्स ऐसे बेस से निकलता हुआ। ये स्टेम है ना, स्टेम के बेस से निकलता हुआ, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं फाइबर लाइक यानी थ्रेड लाइक, इनको कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम। ये एक कैरेक्टर हो गया किसका? कॉटली यानी मोनोकॉट्स का या मोनोकॉटलीडेंस का। दूसरा याद रखना है, फ्लावर्स के अंदर, किस में? मोनोकॉट्स की हम बात कर रहे हैं, याद रखना। फ्लावर्स के अंदर जो पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, वो अगर आप गिनोगे तो मैक्सिमम क्या होता है? 5 होता है। क्या होता है? 5। दैट इज वाई वहां पे हम कहते हैं उनको पेंटामेरस। पेंटामेरस मीन्स अ फ्लावर विथ 5 पेटल्स। क्या हम कह रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। देखो, मान लीजिए हमारे पास मोनोकोट का एक क्या कहते हैं, सॉरी 5 नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, हम डाइकॉट नहीं मोनोकॉट की बात कर रहे हैं। मोनोकॉट्स के अंदर, सॉरी, मोनोकॉट्स के अंदर पेटल्स जो होगा, उनके अंदर पेटल्स कितना होता है? 3 होता है। इसलिए यहां पे हम पेंटामेरस नहीं बल्कि क्या कहेंगे? ट्राइमेरस कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्राइमेरस। याद रखना, ट्राइमेरस क्या होता है? ट्राइमेरस। ये आपको याद रखना है। 3 पेटल्स होते हैं यानी फ्लावर के अंदर। अब आपको समझना पड़ेगा कि हम किस पेटल्स की बात कर रहे हैं। देखो, जाहिर सी बात है, जब आप किसी फ्लावर के अंदर देखते हो, उस फ्लावर के अंदर कुछ जुजुक बसे ऐसे 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 पेटल्स देखते हैं ना, जो कलरफुल जो पेटल्स होते हैं। मोनोकॉट्स के अंदर पेटल्स कितना होगा? 1, 2 और सिर्फ 3। मोनोकॉट के जो फ्लावर्स होंगे उनके अंदर पेटल्स कितना होगा? 3। दैट इज वाई हम कहते हैं कि उनका जो फ्लावर होता है वो क्या होता है? ट्राइमेरस। ट्राइमेरस होता है। क्या होता है? ट्राइमेरस, यानी 3 पेटल्स वाले। ओके, याद रखना है ये आपको, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप मोनोकॉट की बात करेंगे, आपके पास व्हीट है, गेहूं, ठीक है। आपके पास बार्ले है, जौ है, जिसको हम नस कहते हैं, नस और क्रो। आपके पास राइस है, चावल है, ये भी आपका मोनोकॉट में आता है। इसी तरीके से आपके पास मेज़ है, मक्का है, ठीक है, मेज़। आपके पास ऑनियन है, प्याज है, वो भी आपका किस में आता है? मोनोकॉट में आ जाता है। किस में आता है? मोनोकॉट के अंदर, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा मोनोकॉटलीडेंस के कैरेक्टर्स। अब नेक्स्ट, अगर आप डाइकॉट्स की अगर बात करते हो तो याद रखना है, डाइकॉट्स या डाइकॉटलीडेंस के अंदर कॉटलीडन जो प्रेजेंट होता है वो कितना होता है? याद रखना, कॉटलीडेंस 2 होता है। 2 कॉटलीडेंस, यानी सीट कवर उतार कर आप देखने की कोशिश करोगे, उसके अंदर इक्वल 2 पार्ट आपको मिलेंगे। हर एक पार्ट को हम कहते हैं कॉटलीडन। लेकिन आप चावल में आपको सीट के अंदर 2 पार्ट नहीं मिलता है ना, वही एक एक ही पार्ट मिलता है। दैट इज वाई वो हो गया मोनोकॉटलीडेंस। तो डाइकॉट्स के अंदर या डाइकॉटलीडेंस के अंदर कॉटलीडन कितना प्रेजेंट होगा? 2 प्रेजेंट होगा। लीव्स की अगर आप बात करते हैं तो याद रखना, जितने भी डाइकॉट्स है उनके अंदर लीव्स के अंदर जो वीन्स प्रेजेंट या वेनेशन प्रेजेंट होता है, उस वेनेशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन।
वेन्स जो है वो रेटिकुलेट मैनर में अरेंज होता है। मैं आपको बताऊं क्या हम कह रहे हैं। देखो, जब आप किसी भी डाइकॉट का लीफ देखोगे, उस लीफ के अंदर जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उस लीफ के अंदर ऐसे होगा, बीच में से आपका मिड रिप, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत सारे इसके अंदर ऐसे वेन्स ऐसे ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फिर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल एक नेटवर्क की तरह। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क की तरह, नेट की तरह। यानी इसके ऊपर ये है, ये है, इसके ऊपर दूसरा आ रहा है, इसके ऊपर तीसरा आ रहा है, इस तरीके से एक नेट जैसा बन रहा है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है, लीफ के अंदर जो वेन्स और विनलेट्स हैं। तो इस वेनेशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। अब अगर आप रूट की बात करते हैं, किस में, अगर आप डाइकॉट्स में रूट की बात करते हैं तो रूट जो है वो क्या होगा? टैप रूट होगा। टैप रूट सिस्टम इनके अंदर होगा। टैप रूट का मतलब क्या होता है? अब जब आप डाइकॉट को ज़मीन से उखाड़ कर उसके रूट को देखने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर मान लीजिए ये एक डाइकॉट का प्लांट है, स्टेम होगा, ये आपका सॉइल है। यहाँ से आपको इस तरीके का एक रूट, आपको प्राइमरी रूट मिलेगा। फिर इसके बाद इससे इसी पे आपको और इस तरीके के रूट्स निकलता दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इस पे और रूट निकलता दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से। तो हो क्या रहा है, आपके पास पहले तो एक प्राइमरी रूट निकल रहा है, उसके बाद सेकेंडरी रूट निकल रहे हैं और उसके ऊपर और भी ब्रांच निकल रहे हैं। लेकिन मोनोकॉट्स में क्या था, जो आपका स्टेम था उसके बेस से ही बहुत सारे इस तरीके के फाइबर लाइक रूट्स आपका निकलते थे। तो याद रखना है, इस रूट सिस्टम को, किस रूट सिस्टम को? इस रूट सिस्टम को हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। क्या कहते हैं? टैप रूट। तो याद रखना है, डाइकॉट्स के अंदर रूट सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है। और अगर आप फ्लावर्स की बात करते हैं तो जो हमने गलती से बोला था मोनोकॉट्स में आपका पेंटामेरस होता है, लेकिन वो गलत था। यानी मोनोकॉट लीडेंस के अंदर या मोनोकॉट्स के अंदर फ्लावर्स में जो पेटल्स होता है 3 होता है, दैट इज वाई वहाँ पे हम कहते हैं ट्राइमेरस। क्या कहते हैं? ट्राइमेरस। लेकिन डाइकॉट के अंदर फ्लावर्स के अंदर जो पेटल्स होता है वो 5 इन नंबर होता है। उनका तादाद कितना होता है? 5। इसलिए हम यानी डाइकॉट्स के अंदर फ्लावर्स का जो पेटल्स होता है उनको हम कहते हैं क्या? पेंटामेरस। क्या कहते हैं? पेंटामेरस, ठीक है। क्या कहते हैं? पेंटामेरस। तो इसका मतलब यानी आपका डाइकॉट जो होगा उनके अंदर जो पेटल्स होता है वो पेटल्स इस तरीके से 2 3 4, ये इस तरीके से 5 पेटल्स प्रेजेंट होगा। उनके अंदर कितने पेटल्स होंगे? 5 पेटल्स प्रेजेंट होंगे। दैट इज वाई कितना है? 5 है ना। 1 2 3 4 एंड 5। मोनोकॉट्स में सिर्फ 3 ही होता था, यहाँ डाइकॉट्स में 5 होता है। दैट इज वाई इनको हम कहते हैं पेंटामेरस होता है। इनके अंदर पेटल्स का अरेंजमेंट क्या होता है? पेंटामेरस। 5 पेटल्स इनके अंदर प्रेजेंट होगा फ्लावर्स में। एग्जाम्पल्स की अगर आप बात करते हो तो हमारे पास पी है, मटर हमारा क्या है? डाइकॉट है, ठीक है। इसी तरह तरीके से हमारे पास एप्पल, पी जो है वो क्या कहते हैं? पाइसम सटाइवम। एप्पल जो है आपका पायरस मेलस, वो भी आपका क्या है? डाइकॉट है। इसी तरीके से आपके पास रोज, रोज़ा इंडिका, वो भी आपका क्या है? डाइकॉट है। इसी तरीके से आपका मान लीजिए सनफ्लावर, हिलियंथस एनस जिसको हम कहते हैं, वो भी आपका क्या है? डाइकॉट है। बैनियान ट्री, नीम, इसी तरीके से आपके पास एप्रिकॉट, वो सारा का सारा आपका क्या है? डाइकॉट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा किंगडम प्लांटी ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम किंगडम एनिमेलिया स्टार्ट करेंगे। होप यू ऑल गॉट इट वेल एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।